नेटवर्क समस्या। राम राम सभी को, राम राम, सभी जुड़ते जाएं। आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। 7 साल पहले तमाम भाई एक बार जुड़ते जाएं। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है, नीचे दे दिया ना, कोई बात नहीं। सभी 88 बंधुओं से निवेदन है कि बार बार आप सभी को निवेदन करना पड़ता है। हालांकि ये अकेले नेमाराम हिंदू की कोई समस्या नहीं है, ये समस्या हम सब हिंदुओं की है। लाइव का अर्थात ये होता है कि थोड़े बहुत जागृत हो जाएं। हम भी बाल बच्चे वाले हैं, बार बार अगर लाइव आते हैं तो समाज में भी सभ्यता जो है वो, जो हमारे समाज की सभ्यता है उसके अंदर भी एक मैसेज टाइप जाता है। परंतु क्या करें, जो युवा साथी हैं या फिर कोई बाहर जो बैठे हैं, बिजनेस पर्पज से बाहर गए हैं और वो उनके पास हर न्यूज़ वो नहीं देख पाते हैं, हर चीज़ पे वो पैनी नज़र नहीं रख पाते हैं। तमाम 150 लोगों को मेरा साधुवाद, जय श्री राम, भगवा प्रणाम। मैं ज़रूर मेरी बात रखूँगा, उससे पहले सभी दोस्तों को टैग कर रहा हूँ और इनवाइट भी कर रहा हूँ। और ख़ास करके अपने जो भाईचारा का जो नकली एक मुखौटा पहने हुए, नकली चेहरा लिए जो भाईचारे की बात करते हैं, उन भाइयों से तो निवेदन रहेगा आप दूर रहें। फिर भी दूर नहीं रहे तो अभी आपको मैं बता देता हूँ कि आप जो ढिंढोरा पीटते हो ना, हम सब भाई भाई हैं। तमाम 154 लोग जो लाइव देख रहे हैं मेरे, इसमें न किसी मज़हब को लेकर के कोई टिक्का टिप्पणी होनी चाहिए, न किसी सनातन के अलावा न मैं किसी मज़हब को मानता हूँ और न मैं कहता हूँ कि आपकी मज़हब नहीं है, होगा आपके लिए आपका कोई धर्म। मेरे लिए सर्वप्रथम है मेरा देश, राष्ट्र धर्म। दूसरा, इंसानियत की बात करें तो इंसानियत की बात तो करेंगे तो मेरे हिसाब से गलत है। जो वक्त चल रहा है वो इंसानियत का तो कोई वक्त रहा ही नहीं। जितनी आप सभी भाइयों को राम राम। मैं टैग कर रहा था, मैंने आपका भी किसी का अगर कमेंट मैंने आप सबका देखे नहीं है। भाई साहब क्या हुआ, मरे हुए लोगों को जगा रहे हो, मरने का। जय श्री राम, बंसी राम जी। मैं मरा हुआ भी नहीं कहूँगा पर सोया हुआ हिंदू जरूर कहूँगा कि हमारी नाक के नीचे, हमारी खुली आंखों के सामने देखते हुए अगर कोई ऐसा घृणित कार्य कर रहा है या ऐसा कोई देशद्रोह का कार्य कर रहा है, खास करके हमारे इस प्रेम, एकता की मिसाल और भाईचारे का प्रतीक पूरे भारत के अंदर जोधपुर जो एक ऐसा शांति प्रिय शहर था, बहुत शांति प्रिय, जिसको हर देश के कोने कोने का जो भी कोई बड़ा व्यापारी लाइन का बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, वो जोधपुर शहर को इतना पसंद करता था, इतना। आज जोधपुर शहर के अंदर, आज से नहीं, ये मैं कह दूँ तो बहुत समय से। और मेरा आज का टॉपिक ये था, दिलीप जी भाई साहब प्रणाम।
आदरणीय बड़े भाई साहब दिलीप जी पुरोहित को मेरा भगवा साधुवाद प्रणाम। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद बना रहे। मैं एक था शिवसेना का जिला प्रेसिडेंट था, पर मैं अभी आजीवन शिव सैनिक हूँ, पर मैं बाला साहेब की शिवसेना का शिव सैनिक हूँ। और भगवा और बाला साहेब हमारे भगवान हैं थे। मैं तमाम 151 लोग देख रहे हैं, और जो लोग देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के क्रमबद्ध निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को शेयर करें। शेयर करके कोई नेमाराम को फेमस नहीं होना है। नेमाराम फेमस अगर होता तो उसी समय हो जाता। जालोर जेल के चक्कर काट के आए थे, वो भी हिंदुत्व का ही था। प्रताप नगर का मामला हुआ, वो भी हिंदुत्व का ही मामला था। पर हम जो ठहरे कट्टर, लोगों को समझ नहीं पाए, दोगले हिंदुओं को। अब मुझे शिकायत दोगले हिंदुओं से नहीं है, मुझे शिकायत उनसे है जो सबसे पहले तो एक आपको बता दूं कि एक मामला हुआ था दासना देवी मंदिर का, जहाँ पर एक छोटा भाई बोल दे तो, एक छोटी सोच का इंसान बोल दे तो, और उसको XYZ कुछ भी बोल दे तो पीटा गया था। अरुण सिंह जी, जय श्री राम, जय मां भवानी, शेयर करते चलिएगा। उसको पीटा गया था और पूरा बवाल और ऐसा भिन्न भिन्न प्रकार के वो कह रहे थे बच्चे को पीटा। अब ओछी मानसिकता वाले लोग बच्चे नहीं होते, उनके अंदर जहर ऐसा है। अभी शिवसेना का टॉपिक कोई नहीं। माधु सिंह जी उधर, जय मां भवानी, हुक्म। बिल्कुल अभी शिवसेना का विषय नहीं है, टॉपिक दूसरा चल रहा है। राजसा, हुक्म। जय बाप जी की, कैसा राम जी, बिल्कुल सही करें आप। अभी माधु सिंह जी, मैं दूसरे टॉपिक पे था आज। तो मैंने आज सुबह जब एक न्यूज़ देखी हमारे ई पेपर के माध्यम से, दैनिक भास्कर राजस्थान पत्रिका, जिसके अंदर एक ऐसा आया था जो बहुत 7 साल पहले का एक जो देश के अंदर आप कह रहे हैं ना कि आतंकी बाहर पाकिस्तान में नहीं, आतंकी पाकिस्तान में, आतंकी लगभग 20 करोड़ आतंकी हमारे हिंदुस्तान के अंदर है। और आज माननीय हमें हमारे संविधान पर बहुत विश्वास है। संविधान के अंदर कुछ पेस्ट भी है, इसलिए उस पेस्ट पे थोड़ा बहुत कम विश्वास है। मुझे शेयरिंग वेयरिंग का शौक़ नहीं है, पर मुझे इतना शौक़ जरूर, जुनून है मेरे अंदर माँ भारती के प्रति, राष्ट्र के प्रति, और भगवा के प्रति, और श्री राम के प्रति। तो मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ। और अगर जोधपुर के जो शांति दूत हमारे, वो अगर सुन रहे हैं या लाइव देख रहे हैं, तो मैं उन शांति दूतों से निवेदन करता हूँ कि मेरे परिवार के अंदर क्या हो रहा है क्या मुझे नहीं पता है। मेरे परिवार के अंदर क्या हो रहा है वो मुझे पता होना चाहिए। इसलिए कि भाई ये जो हंसते मुस्कुराते जो आज आतंकियों के, जो ये राजस्थान में हमले की साजिश रचने वाले 12 आतंकियों को उम्र कैद, कोर्ट ने कहा, सुनिए, कोई शांति दूत का कोई वहाँ तक मैसेज देने वाला हो, कोर्ट ने कहा ये देश से युद्ध जैसा। और वो आपको मैं बता देता हूँ, किसी भाई ने अगर नहीं देखा हो तो मैं बताता हूँ आपको उनके चेहरे, कि आप ये देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं। ये 2 जोधपुर के बंदे हैं, इनकी अपडेट हमारे पास रहती है। आतंकियों में 1 मेडिकल, 2 इंजीनियर छात्र, एक मेडिकल कॉलेज का। तो ये जिंदा पकड़ने वाला भी क्या था। अब बात आती है जोधपुर के ऊपर। तो ये थे जोधपुर के बंदे, नुमाइंदे, जिन्होंने प्रताप नगर के अंदर भी बहुत सारा विवाद फैलाया था। और अभी भी इनकी हमारे प्यारे से अपनायत का शहर, जो अपनायत का जो शहर होता है, हमारा एक शांति प्रिय शहर, इस शहर के अंदर उन रिश्तेदारों से मेरा सवाल है, जो ये 12 आतंकी थे, उनमें से 7 साल बाद में ये फैसला आया इन 12 आतंकियों के
रिश्तेदारों से मेरा एक सवाल है, जोधपुर वालों से, कि भाइयों क्या आप वाकई उनको नहीं जानते? क्या ये सत्य है कि आप उनको नहीं जानते थे? उनकी एक्टिविटीज़ पे, उनकी कार्यशैली पे आपकी नज़र नहीं थी? दोषी व्यक्ति से ज़्यादा जो दोष करते वक्त जो देखा जाता है वो दोषी ज़्यादा होता है। पाप करते हुए देखना, जो लाइव आंखों से देख रहा है, हेमाराम गलत हिंदू अगर लाइव आकर के गलत कहता है और गलत बकवास करता है तो आप सुनते हैं तो आप उनसे ज़्यादा दोषी हैं। ऐसा कार्य करने वालों से जो स्वयं जो पाप कर रहा है उससे बड़ा देखने वाला पापी होता है। तो क्या आप मानते हैं कि आप देशभक्त हैं? मैं आपके देशभक्ति पे सवाल करता हूँ। करना है मुकदमा कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए मैं आप सबसे, ये जो आप भाईचारे का प्रतीक मानते हैं, बम बनाते हुए पकड़े गए थे अपने ये पाल बालाजी के सामने, ये बालाजी नगर से थोड़ा सा आगे जाते हैं। मेरा भाई सही कह रहा है, आप कृष्णा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जोधपुर का बाशिंदा हूँ और मैं जोधपुर वासियों से सवाल करता हूँ। मैं कुछ भाई ये फेसबुक पे लाइव आते हैं, ये दोगलापंथी करते हैं और ये कभी नेताओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कभी बीजेपी वालों के। मैं तो हालांकि न बीजेपी को मानता हूँ न कांग्रेस को मानता हूँ, मुझे उनसे कोई पार्टी का, मेरी तो सदस्यता भी नहीं है। मैं उन जोधपुर के बाशिंदों से सवाल करता है, एक जोधपुर का स्वतंत्र भारतीय, स्वतंत्र नागरिक, क्या आपकी नज़रों में ये लोग नहीं थे? अगर ये आपकी नज़रों में नहीं थे तो बाद में जितनी भी बार पुलिस जब दबी से देने के लिए आई थी, हमको पूरा पूरा याद है, तो आपने पत्थरबाजी की थी पुलिस के ऊपर। आप अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं, आप अपने आप को देशभक्त मानते हैं। इसलिए मैं आप, मेरे शांति प्रिय जोधपुर का जो बाशिंदा एक आपके सामने बैठा है, वो आपसे सवाल करता है कि आपके जो ये जोधपुर के बंधु पकड़े गए थे उस समय और इनको आजीवन कारावास की सजा हुई, उम्र कैद की सजा हुई, तो मैं आप सबसे सवाल करना चाहता हूँ कि ये सब आपकी नज़रों में हो रहा था? नहीं, ये सब आप करवा रहे थे, आप ही करवा रहे थे। जिस जिस क्षेत्र से ये पकड़े गए हैं उस क्षेत्र के अंदर जितनी भी आपकी आबादी है वहाँ पर अभी भी आप लोग ऐसे देशद्रोहियों को पनपा रहे हैं। और बिल्कुल राजेश्वरी बहन ने बिल्कुल सही कहा है। और मैं पूछना चाहता हूँ भाई, हमारे जो आप हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा दे रहे हो, ये नारे दे करके आप इस नारे के आड़ में पीठ में खंजर घोंप रहे हो। खंजर घोंपना बंद कीजिए और फेस टू फेस आइए, आमने सामने तर्क वितर्क करते हैं। इसलिए मैं तमाम हिंदू भाइयों से निवेदन करता हूँ कि इनकी यारी हम सबको महंगी पड़ेगी और हम आने वाले हमारे भविष्य में और हमारे आने वाले समय में जो हमारे बच्चों के लिए हम एक ऐसा आँखों देखा जो अपन प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे सामने कि ये जो आतंकियों ने कारस्तानी की थी, ये पूरा देश में युद्ध जैसा माहौल करना चाह रहे थे। और जिनके मैं नाम बता दूं, कोर्ट ने जिन आतंकियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है ना, उनमें से उनके नाम मैं वापस ले लेता हूं। जोधपुर निवासी बरकत अली, मोहम्मद साबिक अंसारी और अशरफ अली खान ये थे, ठीक है। सिक्कर निवासी मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद आकिब सिविल इंजीनियर, वो देखिए सोच, इनका माइंड देखिए, विचारधारा देखिए इनकी, ठीक है। मोहम्मद उमर ये मेडिकल छात्र, अब्दुल वाहिद गौरी टाइपिस्ट, टाइपर था, ये टाइपिंग करता था। मोहम्मद वकार ये था सिविल इंजीनियर, वेरी गुड। और अब्दुल माजिद उर्फ अद्दास, जयपुर के जौटवाड़ा निवासी मोहम्मद मारूफ, पालिका देखो। और इनकी साल देखिए, ये लोग करते क्या थे, ये पढ़ाई लिखाई के आड़ के अंदर इनके माइंड के अंदर क्या चल रहा था, काफिरों को मारना,
ये किसी किले में विस्फोट करने के लिए नहीं जा रहे थे, ये हमको मारने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र साजिश, देश के अंदर दंगा फैले। और इनकी मानसिकता ये थी कि इनको यानी कि हिंदुओं को मारो, अकेला कोई नहीं मारा, हम हिंदू किसी का दुश्मन नहीं, हिंदुओं को मारो। ये इनकी कुरान की कुछ आयतें कहती है, ये मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। और दूसरी बात ये है कि जब ये 2014 के अंदर ये चार्जशीट इनकी बनी थी मेरे हिसाब से, तो इनके पास से क्या क्या सामान बरामद हुआ था, बम बनाने का सामान बरामद हुआ था। 17 सितंबर 2014 को 13 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश हुआ था। दिल्ली में भी ऐसा ही खुलासा हुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, और दूसरी बात, जोधपुर में तैयार की थी स्लीपर सेल, ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो विस्तार से समझा देंगे। और करना क्या था, हमारे भारत देश के अंदर जो इतना प्यारा विश्व गुरु जो बनने जा रहे हैं, उस देश के अंदर इनकी क्या थी, साजिशें क्या थी, जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनको उड़ाने की, ताकि नाक किसका कटे, भारत का। तो शहर के 3 युवक आतंकी करार, एक के पिता बोले फैसला मंजूर, पर उसको तो पता है कि मैं दूसरों को तैयार कर रहा हूँ, फैसला तो मंजूर ही है, उसको सब सुनियोजित। उसका बाप इसमें सम्मिलित था। जब पुलिस दबी से देने के लिए जा रही थी तो आप लोग पथराव कर रहे थे। सुनो शांति दूतों, बरकत अली जिहाद के नाम पर चंदा जुटाता, बम टेस्ट भी किया था उसने। अब मेरा इतना ही निवेदन है कम शब्दों में, ऐसे लोगों से दूर रहें। अशरफ अली का काम त्रिपोलिया में ऑफिस को आतंकियों का अड्डा बनाया त्रिपोलिया में। और मोहम्मद शाकिब अंसारी कंप्यूटर जानकार, अच्छा भटकल जहाँ पर मेरी शॉपें हैं, भटकल से इसका, भटकल ने कहा तो फ़ोन सिमें खरीदी। अच्छा, इन आतंकियों की सोच क्या थी, सिम जो खरीदी हम हिंदू भाइयों के नाम से खरीदी, मैं आपको बताता हूँ, देवेंद्र नाम का। तो इनकी क्या थी, यही सिम मोनू के पास, ये क्या किया था इन्होंने, एक सिम खरीदी फर्जी सिम जयपुर से, ठीक है, सिम कार्ड जयपुर से खरीदिए, एक का नाम राजेंद्र के नाम से खरीदी, और दूसरा हमारा भाई था, हिंदू भाइयों के नाम से इन्होंने फर्जी आधार कार्ड तैयार करवाए, फर्जी इन्होंने सोशल साइट के नेटवर्क पर भी उनका फर्जी इस्तेमाल किया। अच्छा, लांछन लगे तो किसके ऊपर, हिंदुओं के ऊपर। इसीलिए आज का विशेष मेरा सवाल है जोधपुर के उन बासिंदों से कि आपके ये जो रिलेटिव थे, आप पीठ पीछे हमारी मातृभूमि के खिलाफ, आप देश के खिलाफ ऐसा घृणित कार्य करते हैं, तो हम क्यों नहीं आपसे सतर्क रहें। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। देखती आंखें हमारी फूटी हुई नहीं है, इन्हीं आंखों से हम सब कुछ देख रहे हैं, तो फिर आप सावधान रहें, सतर्क रहें। और मेरा आज का सवाल, मुझे पता है कि अभी 200 लोग देख रहे हैं, पर ये सुबह तक उनके आकाओं तक वीडियो जाएगा। और इन्होंने जगह जगह ये अपनी कारस्तानियाँ करने के लिए बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर खोलते हैं, जिसको नाम दिया जाता है जिम। जिम के अंदर ये हमारी बहन बेटियों को टारगेट बनाते हैं। आप मंदसौर की घटना को ले लीजिए, जोधपुर की घटना को ले लीजिए, बाद में उस घटना को तरोड़ मरोड़ करके रूप दिया जाता है। नहीं, आपको जो भी हमारे शांति प्रिय भाई हैं, आप कह रहे हैं कि हम ये हैं वो हैं, इसलिए आपको जो भी करना है वो आप फेस टू फेस कीजिए ना। 2013 के अंदर मेरे पास कैंपर गाड़ी थी, लाइफ स्टाइल कॉफ़ी कलर की। मैं प्रताप नगर के अंदर जब जाते हैं तो लेफ़्ट साइड में मुड़ के एक मुस्लिम भाई की डेंटिंग पेंटिंग की थी मेरी गाड़ी, कोई बारात में फड़ौदी के पास बारात जा रहा था, ठुक गई थी, और मैं वो डेंट पेंट वहाँ पर करवाने के लिए गया था, नई गाड़ी थी। तो उस समय बात चल रही थी दाऊदिये की, देशद्रोही की, आतंकी की, जिनके चले चपाटी जोधपुर के अंदर अगर स्पेशल टीम गठित करके, खास करके ऐसी टीम एक इनके लिए तैयार करें, अलग अलग, जय श्री राम, सीमा जी, त्रिपाठी बहन, आबिला, अगर दबी से दें और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और भी बहुत सारे आतंकी आपको मिलेंगे, और भी बहुत सारे। तो उस समय मैं डेंट पेंट करवाने के लिए गया था गाड़ी की, तो वहाँ पर इस दाऊदिये की बात एक मुस्लिम भाई ने चलाई थी। वो थोड़ा बहुत अफीम का नशा करता था, तो